आप सभी का बिहार के चुनावी महाभारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। बिहार में चुनावी दंगल और दंगल भी ऐसा कि बात सिर्फ विकास और वादों की नहीं बल्कि वक्तव्य, व्यंग और वाद की हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरा एनडीए मोर्चा मैदान में उतरा हुआ है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव पूरी ताकत से बदलाव का नारा बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। बिहार की धरती जहां राजनीति सिर्फ विचार नहीं भावनाओं से चलती है, जहां वोट सिर्फ डाला नहीं जाता बल्कि दिल में जगह बनाकर दिया जाता है। आज के मंचों पर सिर्फ भाषण नहीं हुए, नोकझोंक, तंज, तीर और तालियों की गूंज। अब किसके वादे भारी, किसकी बात सच्ची और किसके इरादे पक्के, बिहार की जनता सब देख रही है, सब सुन रही है और सब सोच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार चुनाव की सबसे बड़ी महाभारत। भोजपुर में तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा, हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं वो भी करके दिखाएंगे। आज उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आपके तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। साथ ही पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी, फैक्ट्री गुजरात में, विक्ट्री बिहार में, ये कैसा हिसाब है। वहीं सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, राजद और कांग्रेस के राज परिवार दुनिया के त्योहार मनाते हैं, लेकिन जब छठ की बात आती है तो इसे नाटक बताते हैं। हमारे लिए छठ आस्था है, इनके लिए सिर्फ राजनीति। दोनों दिग्गज कैसे जमकर बरसे, सुनिए। दुनिया भर में जाएंगे साथियों। कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है, लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं, छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा क्या कह रहे हो तुम। साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है और इनका एक नेता तो बड़े बुद्धिमान होने के नाते दावा करते हुए बयान दे रहा है। वो कहता है अब कांग्रेस को खुद के पैरों पर आगे बढ़ना चाहिए, बाकियों की मदद करना बंद। पब्लिकली कहता है, बाकियों की मदद करने में टाइम खराब मत करो, कहता है खुद आगे बढ़ो। इसका मतलब पक्का है कांग्रेस वाले इस बार आरजेडी की सफाई करने में लगे हैं, साफ करके रहेंगे, देख लेना आप। साथियों, अपने स्वार्थ के लिए बिहार की, भारत की विरासत का अपमान करने वाले हमारे तीर्थों का विकास नहीं कर सकते। एनडीए सरकार बिहार को धरोहर आधारित पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बना रही। वो दिन दूर नहीं जब पुनौरा धाम में माता जानकी का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। यहां सहरसा में भी आस्था के हमारे अनेक स्थल है। यहां संत कारू खिरहरी जी ने अपनी शिव भक्ति और गाय के प्रति समर्पण के कारण दिव्यता प्राप्त की थी। और सरकार बनाइए और नौकरी पाइए। सरकार बनेगा तो हम लोग कानून बनाएंगे 20 दिन के अंदर कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है
ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक नौकरी सरकारी तेजस्वी देगा। हमने जो कहा वो किया, और जो कह रहे हैं करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। ये मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब बिक्री चाहिए बिहार में, ऐसा होने वाला बा। बताओ, अब ऐसा बिहार बनाया जाएगा कि किसी बिहारी भाई के हमारा घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबके ही जाए नौकरी, रोजगार, कारखाना, फैक्ट्री, सब कुछ जो है यही होगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, सब कुछ यही होगा। थाना जा, ब्लॉक जा, बिना घूस दिए हुए कोनो काम होगा। बिहार की चुनावी रेस अब जवानी जंग से बदल चुकी है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सीधा सीधा वार करते हुए कहा, महागठबंधन में गांधी जी के 3 बंदर नहीं बल्कि पप्पू, टप्पू और अप्पू है, जो या तो सच बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते। तो वहीं सिवान के रघुनाथपुर में अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। कहा कि बिहार को बेरोजगारी की टोकरी दी जा रही है और जनता से सवाल किया और कहा, बेरोजगारी की टोकरी चाहिए या सम्मान की नौकरी। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज है, बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। बंडल का मतलब समझे आप? भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का बंडल। भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का जो बंडल बांध करके भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। अब बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और बिहार में नौकरी देने का काम होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की टोकरी दे रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी की टोकरी चाहिए कि सम्मान की नौकरी चाहिए? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी किस लिए नहीं बात करते हैं? क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में ही नहीं है। नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है। कभी एजेंडे में रही नौकरी इनके? और बताइए, महंगाई कहां बढ़ गई है? महंगाई कहां पहुंच गई? डीजल पेट्रोल कहां है? कितना महंगा कर दिया इन्होंने। न केवल डीजल पेट्रोल महंगा किया, बल्कि बताओ, जीएसटी का कानून लगा करके हमारे व्यापारियों का व्यापार बर्बाद कर दिया। व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और अब जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने महंगाई कम की है। हम ये जानना चाहते हैं, जीएसटी का कानून कौन लागू करने का काम किया है? बताओ, बीजेपी ने लगाया कानून कि नहीं लगाया? बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। सहरसा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, चुनाव आते ही 10,000 बांटे जा रहे हैं। पिछले 20 सालों में ये पैसे कहां थे? क्या महिलाओं ने तब संघर्ष नहीं किया था? तो वहीं शिवहर में गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, ना अकाल पड़ेगा ना बाढ़, हम समृद्ध बिहार बनाएंगे। उन्होंने कहा, लालू राबड़ी के दौर में जमीन सौदे, होटल डील और भर्ती घोटाले हुए और ऐसे नेता बिहार को सम्मान नहीं दिला सकते। क्या कुछ कहा, सुनिए। अकाल भी नहीं होगा और बाढ़ भी नहीं होगा,
खुशहाल बिहार का निर्माण होगा, खुशहाल बिहार। भाइयों बहनों, मैंने इतना सारा आपको हिसाब किताब दिया, ये लालू रबड़ी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है? भाई देखो, आप बुजुर्ग आदमी के साथ अन्याय कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है। चलो मैं पूछता हूं क्या किया है, आप जवाब देना। चारा घोटाला लालू जी ने किया या नहीं किया? जमीन खरीद का घोटाला किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बीपीएससी भर्ती का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अबे जो लोग लाखों करोड़ों के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करते हैं, वो बिहार का गरीबी दूर कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, बिहार को विकसित बिहार बना सकते हैं? भाइयों बहनों, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही बिहार को विकसित बिहार बना सकती है, विकसित बिहार बना सकती है। पूछने वाला है, किसी ने आपको कुछ दिया? अब चुनाव आ रहा है तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं, 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे, और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? इसका मतलब क्या है बहनों? समझ लो अच्छी तरह। आपकी कोई सहेली है जिसका पति पीता है? रोज घर आके मारता होगा। तो रोज घर आके अगर मारता है और एक दिन अचानक कहने लगा कि लो, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने वाला हूं, अब मैं तुमको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं हमेशा तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा, तो तुम क्या कहोगी अपनी सहेली को? इसकी बातों में मत पड़ो बहन, यही कहोगी ना? कहोगी इसकी बातों में मत पड़ो बहन, जो ये रोज करता है उसको देखो, आज कह रहा है कल फिर से पीटेगा, यही कहोगी ना? यही कहोगी ना? क्योंकि महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं, नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। तो ये थी आज की सियासी महाभारत। एक तरफ वादों का गठबंधन, दूसरी तरफ सत्ता और विकास की दावेदारी। बात बड़ी साफ है, बिहार बदलता है तो देश की राजनीति की दिशा भी बदलती है। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का खेल नहीं, ये चुनाव है बिहार के भविष्य, युवा की नौकरी, किसान की फसल और घर घर के सपनों का फैसला। अब बारी बिहार की जनता की है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम भाषण जनता देती है और वो सबसे ज्यादा असरदार होता है। अगली महाभारत में फिर मिलेंगे नए मंच, नई प्रतिक्रियाओं और नए सियासी वाद के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।